नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल सिर चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मानव तन की ही मानी गई है और संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे इस मानव तन के द्वारा ना किया जा सकता हो। मानव में इतनी असीमित शक्तियां हैं जिसके बल पर वो इंसान से लेके भगवान तक को पा सकता है। बस थोड़ा सा अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है। वो भी कैसे, चलिए एक प्यारे से प्रसंग के द्वारा जान लेते हैं। प्यारी दुलारी साथ संगत जी कहते हैं कि जब जीवन का अंत होता है तो यमराज के भेजे हुए दूत लेने आते हैं। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, हर एक जीव के साथ में ऐसा होता है, जिसका जैसा कर्म होता है। तो एक हाथी को यमराज के दूत लेकर के गए, उसका समय पूरा हो चुका था। धर्मराज ने कहा इसके देखो क्या पाप पुण्य है, उसी तरीके से इसका निर्णय करो। तो वहाँ सैनिकों ने कहा कि महाराज इसने तो कभी कोई पुण्य ही नहीं किया, इसके साथ में तो ना पाप है ना पुण्य है, ये औसत है। तब धर्मराज बोले तेरे खाते में तो कुछ भी नहीं है, तू तो कुछ भी साथ लेकर के नहीं आया, अब क्या निर्णय किया जाए। हाथी बोला कि हे महाराज, मैं तो कुछ नहीं लेकर के आया क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, ना सही ना गलत। लेकिन मानो तन एक ऐसा तन है कि जो बात बात पे छल कपट करता है और हम जानवरों से भी बदतर होता है। वो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता है। बहुत गिने चुने मानव ऐसे हैं जो सत्य धर्म की श्रेणी में आते हैं। यमराज ने कहा ऐसा है, किसी जिंदा मनुष्य से तो मेरा पाला ही नहीं पड़ा है। जिंदा मनुष्य क्या कर सकता है, तुमसे तो शरीर में भी छोटा होता है और इतना व्यभिचारी होता है मैंने सुना है, लेकिन जिंदा मनुष्य से मेरा पाला नहीं पड़ा है। तो हाथी ने कहा महाराज, अगर आप एक बार जिंदा मनुष्य से बोल लेते तो शायद है कि आपकी सोच बदल जाती। यमराज ने अपने सैनिकों को बुलाया, सैनिकों से बोले असंवैधानिक तरीके से एक जीवित मनुष्य को यहाँ पर उठा कर लाओ, क्योंकि उसे हमें वापस भी भेजना है, इसलिए किसी मनुष्य को उठा करके लाओ। यमराज के दूत तुरंत धरती की तरफ दौड़ते हैं और वो जा ही रहे होते हैं मार्ग से, तो देखते हैं खलिहान में एक किसान सोया पड़ा है। उन्होंने सोचा चलो कहीं ताकने झांकने की कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी को लिए चलते हैं। और उन्होंने किसान को चारपाई सहित उठाया अपने संकल्प शक्ति के द्वारा, जैसे लिफ्ट उठती है, और उसको वो लेकर के चल दिए यमलोक की तरफ। जब वो लेकर के जा रहे थे तो वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका जैसे ही उस किसान के शरीर से टकराया तो उसकी एकदम आँख खुल गई। और जैसे ही किसान ने देखा कि अरे ये तो यम के दूत हैं, मुझे चारपाई सहित लेकर के जा रहे हैं। कथा भागवत में जैसा मैंने सुना है, इनकी सकल सूरत तो वैसी ही है। तो अभी क्या मेरा अंत समय आ गया, मैं किस तरीके से जा रहा हूँ, और अगर अंत समय आया है तो मैं शरीर के साथ में क्यों जा रहा हूँ, मेरा शरीर आखिर क्यों मेरे साथ में जा रहा है। ऐसा वो चिंतन करने लगा। लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वो भगवान की आस्था और पूजा में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। उसने अपनी जेब में फटाफट से हाथ डाला और उसे वहाँ पर पेन और कागज़ मिल गया। उसने उसमें कुछ लिखा और उसको जेब में फटाक से रख लिया। उसने सोचा अगर इन लोगों से बहस करूँगा
तो मेरा ही सर्वनाश हो जाएगा। इन्होंने खटिया टेढ़ी की और मेरा काम तमाम हो जाएगा। वो चुपचाप लेटा रहा। उसको लेकर के जैसे ही यमलोक में सैनिक पहुंचते हैं, खटिया को रखते हैं और उन्हें किसी काम से यमराज दूसरी जगह भेज देते हैं। उस मनुष्य से कहते हैं कि हाँ भाई, तुम अपने बारे में बताओ। वैसे ही वो मनुष्य कहता है, आपके लिए संदेश है। यमराज ने कहा, क्या संदेश है? उसने फौरन जेब में रखा हुआ कागज निकाला और यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने उसे पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था कि ये मेरे द्वारा भेजा गया मनुष्य है, आज से यहाँ का कार्यभार यही देखेगा। और नीचे लिखा था, आदि नारायण विष्णु भगवान। जब यमराज ने विष्णु भगवान का नाम पढ़ा, आदि नारायण का, तो उसने तुरंत ही उस बात को मान लिया, क्योंकि उसे लगा कि कोई भी भगवान के नाम पर तो इतना बड़ा मेरे सामने छल नहीं कर सकता है। यमराज ने उसको सिंहासन पर बैठा दिया और उसी के हिसाब से वो कार्य चलने लगा। जो भी वहाँ पर आता, जैसा वो व्यक्ति कहता, वैसा ही होता रहा वहाँ पर। अब जो भी आता, पापी आता, उसको भी कहाँ भेजना है, वो सीधे बोलता, इसको बैकुंठ धाम भेज दो। कितना भी बड़ा से बड़ा पापी आता, बैकुंठ धाम भेज दो। जो भी आता, पशु पक्षी जानवर इंसान, सबको बैकुंठ धाम भेज दो। अब तो बैकुंठ धाम में इतनी भीड़ लग गई कि बैकुंठ धाम भरने को हो गया। तब श्री हरिनारायण वहाँ पर सोचने लगे कि ऐसा कौन सा प्राणी धरा पर पहुँच गया है कि उसने पृथ्वी से एकदम से ही पापाचार को मिटा दिया है, कि वहाँ पर सारे मनुष्यों को इतना सद्ज्ञान प्राप्त हो गया है कि सारे के सारे ही बैकुंठ में यहाँ पर आए रहे हैं। ऐसा उन्होंने सोचा और उन्होंने सोचा, चलो एक बार यमराज से जाकर के मिलते हैं, और अगर ऐसा कोई धरती पर भक्त होता है तो बगैर हमारे माध्यम के तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हमें पता ना हो, हमारी भक्ति करता हो और हमें ही पता ना हो, क्योंकि वहाँ पर रिसीवर है लेकिन पावर यहीं से जाता है। उसके बाद में वो यमलोक की तरफ चल दिए। जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो यमराज खड़े होकर के विष्णु भगवान हरि का स्वागत करते हैं और कहते हैं, भगवान आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लिया होता। तब विष्णु भगवान ने कहा कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि सारे लोग स्वर्ग में ही जा रहे हैं, बैकुंठ धाम जा रहे हैं। तब यमराज ने कहा, हे प्रभु, ये तो सब आपके आदेशानुसार ही हो रहा है, जैसा आपने कहा वही सब हो रहा है। विष्णु भगवान ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा है? उन्होंने कहा, आपके द्वारा भेजा गया व्यक्ति ही ये सारा कार्य देख रहा है। उन्होंने कहा, मैंने तो किसी व्यक्ति को नहीं भेजा है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, मुझे दिखाओ। तब यमराज ने सिंहासन की तरफ इशारा किया कि ये वो व्यक्ति बैठा हुआ है। तब श्री हरि ने पूछा कि भाई, तुमको मैंने कब भेजा है? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपकी ही शक्ति के द्वारा यहाँ पर आया हूँ। प्रभु ने कहा, मेरी शक्ति के द्वारा? मैंने तुम्हें कब शक्ति दी? उसने कहा, प्रभु, मैंने जिस हाथ से लिखा उस हाथ को शक्ति आपने दी, क्योंकि उस शक्ति के बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। और अगर ये गलत है तो आप बता दीजिए। भगवान असमंजस में हो गए कि शक्ति तो मेरी ही दी हुई है संसार में, मगर इस तरीके से उपयोग करना। तो श्रीहरि ने कहा, चलो हम ये मान भी लेते हैं, लेकिन तुमने सभी लोगों को बैकुंठ ही क्यों भेजा है? तो उसने कहा कि ऐसे तो सारे लोग ही नरक में चले जाते, मुझे थोड़ा सा अवसर मिला कुछ पुण्य कर्म करने का, तो मैंने सभी को बैकुंठ धाम भेज दिया, जिससे आपके उनको दर्शन हो गए। भगवान ने कहा, लेकिन तुमने ये गलत काम किया है, गलत तरीके से तुमने उनको भेजा है, तो तुम्हें क्या दंड मिलेगा? उसने कहा कि अब तो
मुझे आपके दर्शन हो गए हैं और आपके दर्शनों के प्रभाव से मुझे क्या फल मिलेगा, मुझे दंड मिलेगा, नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, ये तो आप ही तय कर दीजिए। अब तो भगवान बड़े ही असमंजस में पड़ गए कि ये तो शरीर सहित जिंदा आया व्यक्ति, इसने मुझे ही अपने प्रेम जाल में, अपने वाकपटुता में इसने हमें फंसा लिया है। अब इसकी तो दोनों ही बातें सही हैं कि जिसने हमारे दर्शन कर लिए, जिसको इसने वैकुंठ में भेजा, अब उसे नरक में कैसे भेजा जाए। और इसने स्वयं उनको वैकुंठ धाम भेज करके पुण्य कमा लिया और अब इसने सामने से भी दर्शन कर लिया। अब तो इसको नरक भेजना ही नहीं बनता है, इसको तो अब चरणों में स्थान ही देना पड़ेगा। और वो हाथी ये सारा कुछ देख रहा था और यमराज से कहने लगा कि महाराज, देखा आपने कि मनुष्य कितना चतुर होता है, इसने आपके साथ भी ऐसा करके भगवान को प्राप्त कर लिया। तो संत भक्तों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रेम से बोलना। नारायण शाकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।